पेनल्टी फाइन, और इसको फाइन भुगतान करना पड़ा। इसलिए साथियों, दूसरी बात जो सवाल है, 2016 में जब ये माइनिंग शुरू किया था तो आसानी से नहीं किया था, जबरिया किया था, गोली चला के किया था, लाठी चला के किया था। और यहाँ के बच्चों को उस समय भी 4 बच्चे मारे गए थे, बच्चे थे। 4 बच्चे की हत्या होने के बाद एनटीपीसी ने चालू हो। आज साथियों, आज यहाँ आप लोग धरना दे रहे हैं। धरना किस बात के लिए दे रहे हैं कि अब एनटीपीसी क्या कहता है कि 2016 में जो बच्चा 18 या व्यक्ति जो 18 साल पूरा किया था उसी को हम व्यक्ति मानते हैं, आदमी नहीं। अगर 18 साल पूरा किया था 2016 में तो वो कोई आदमी एनटीपीसी के नजर में नहीं है। देख लीजिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या 2016 के पहले जो 10 साल का बच्चा था, 8 साल का बच्चा था, 5 साल मतलब अन्नप्रास कर रहा था। अन्नप्रास मतलब समझते हैं, भोजन ग्रहण कर रहा था, अन्न मां का दूध छोड़ के अन्न ग्रहण कर रहा था। वो कहां से ग्रहण करता था? यही धरती से नदी, इसी से उपजता था। 2 साल 3 साल की उम्र हो गया, वो अन्न ग्रहण कर रहे तो आसमान से उसको चावल दाल गेहूं नहीं मिलता था, आटा सब्जी उसको आसमान से मिलता था क्या? नहीं मिलता था, उसको इसी धरती से मिलता था। अब उस धरती का मालिक कौन हो गया? एनटीपीसी ने अधिग्रहण कर लिया। तो बच्चा का भोजन पत्तर का व्यवस्था किसको करना चाहिए? एनटीपीसी को करना चाहिए कि नहीं? लेकिन ये कहता है कि ना, हम तो नहीं जानते हैं। तो एनटीपीसी बेईमान है, एनटीपीसी धोखेबाज है, एनटीपीसी जो कार्यालय यहां का है, एनटीपीसी जो कंपनी है, ये कहीं से जनहित में नहीं है। और गलती हुआ, गलती क्या हुआ? गलती यहां के भाई बंधुओं से हो गया। इन सारे चीजों को बताया जाता था, उसके बावजूद एनटीपीसी को जमीन दे दिया। जमीन नहीं देना था। अगर आज जमीन हमारे लोग नहीं दिए रहते तो जैसे खेती बाड़ी होता था, अन्न उपजता था, खाता था, जो भी बच्चा 10 साल 5 साल 2 साल के बाद हो जाता था वो अन्न ग्रहण करता था तो उसी जमीन से करता था। लेकिन आज एनटीपीसी का कोयला उत्पादन हो रहा है तो बच्चा का कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये दोगलापन, ये जो गंदी हरकत कर रखा है, इसलिए जबकि इसी उद्देश्य के लिए एनटीपीसी ने भारत सरकार के कई सर्वोच्च न्यायालय तक कहा है कि जब जमीन का अधिग्रहण होगा तभी आपको मानना पड़ेगा कि विस्थापित है। और अगर आप इस बात को कहते हैं तो मैं बता देता हूं, एनटीपीसी का जीएम सुन लो, कान खोल के सुन लो। आज यहां धरना देने के लिए लोग आया है, अधिकारी सुन लो। जो तुम यहां सीएसएफ और का कहते हो ना, ये सब काम नहीं चलेगा। पब्लिक का डराना और धमकाने का भी काम बंद करो। यहां जो उचित बात है तुम खदान खोल लिए हो, जो हक अधिकार की बात है उसको पूरा करो, अन्यथा तुम्हारा खदान हम लोग क्या करेंगे? फिर समझिए, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो तुम्हारा खदान, अगर कट डेट का जो निर्धारण किया है उसको बंद नहीं करोगे तो तुम्हारा सारा उत्पादन बंद करेंगे। इसलिए बंद करना है कि आपको मैंने पहले बता दिया कि जब बच्चा जन्म लेता था, मां का दूध जोड़ता था, छोड़ता था, अन्न ग्रहण करता था तो इसी धरती का उपजा हुआ अन्न ग्रहण करता था कि नहीं करता था? जब इस धरती का अन्न ग्रहण करता था तो इस धरती को उजाड़ रहे हो तो जो जन्मा हो बच्चा, जब बड़ा हो गया उसको लालन पालन की जिम्मेवारी तुम्हारा है। विस्थापन तुमको देना पड़ेगा, सुख सुविधा जो भी कानूनी रूप से है उसको तुमको देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो आज धरना हम लोग दे रहे हैं, कल तुम्हारा खदान को बंद करा के भगा के हम लोग फिर खेती बाड़ी शुरू करेंगे। करेंगे कि नहीं? करेंगे। तो साथियों, ये बात है और बाकी बहुत सारी बात है। अभी बता दें, ये ऐसा गड़बड़ कंपनी है, ये अपना हिसाब किताब झारखंड सरकार को नहीं दे रहा है। सुन लो भाई, सरकार को नहीं दे रहा है। कोई एडिटर ऑफ जनरल कहीं से कोई ऑडिट नहीं है इसका कि कितना रुपया खाया, कितना पचा दिया। हमें पीआईएल किए थे जिसमें एनटीपीसी ने 3000 करोड़ का भूमि घोटाला कर लिया। हाईकोर्ट ने कहा यदि जांच करो। और इस तरह का यहां पर नित्य दिन गड़बड़ी कर रहा है। हम लोग जो भूल हो गई तो हो गई, अगर जब तक नहीं तय करेगा तब तक यहां कौन कौन से हम लोग बैठे हैं? जुगरा, चपकला, आराहरा, बकरी बरवाड़ी जितना है वहां एनटीपीसी का जमीन घर मकान हम लोग देंगे का? नहीं देंगे। हाथ खड़ा कीजिए। अपडेट विस्थापन, जिस समय जिसका घर उजाड़ेगा उस समय अगर नहीं मानेगा तो हम लोग किसी भी तरह से अपना घर मकान जमीन इसको नहीं देंगे। सब लोग को मंजूर है ना? देखिए क्या है, आप समझ लीजिए। कट ऑफ अपडेट, एक घर में 2 लोग हैं, एक बाप का
3 बेटा है। 2016 में एक 18 साल का था, 2016 में दूसरा बेटा 10 साल का था और तीसरा बेटा 8 साल का था। समझ लीजिए। अब वहां 25 जा रहा है आज इसवी 25 में जुगरा हरा चेपा कला को उजाड़ रहा है। वो बच्चा क्या हो गया? 18 साल वाला बड़ा हो गया, 12 साल वाला बड़ा हो गया। अब 18 साल वाला को एक सुख सुविधा मिलेगा, जो बच्चा दूसरा का जुग भाई वो 12 साल वाला 8 साल वाला था, वो क्या करेगा? क्या करेगा? भाषा लड़ेगा, बाप साथ लड़ेगा कि सर तू एक रात में नहीं है, खियाओ पिया, हम सारा भूखे मर गए, है कि नहीं? तो क्या होगा? लड़ाई होगा। दूसरा बात होगा कि जब लड़ते लड़ते नहीं मिलेगा तो एनटीपीसी जीएम जैसे मरा गया नेक्टो, वैसे वैसे संख्या अगर बढ़ जाएगा तो तुम्हारा सीआईएसएफ या का सेना रखा काम करेगा, उग्रवादी बन जाएगा, अपराधी बन जाएगा और तुमको चलते चलते रास्ता में शूट कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो एनटीपीसी इसलिए इस बात को हम कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में अपराधी और उग्रवादी मत पैदा करो। तुम्हारे आने से यहाँ सैकड़ों हत्याएं दुर्घटनाएं हो रही है, जिसका जिम्मेवार भी तुम हो। एनटीपीसी जिम्मेवार है। यहाँ अपराधीकरण बढ़ गया है, यहाँ फिरौती अपराधीकरण बढ़ गया है, यहाँ अपहरण की घटनाएं बढ़ गई है, यहाँ लेविया रंगदारी मांगने वाला घटना बढ़ गया है। इसलिए एनटीपीसी, तुम एनटीपीसी साथ साथ आया, यहाँ अपराध लेकर आया, यहाँ उग्रवाद लेकर आया। आज आपको इसलिए इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि अगर एनटीपीसी 2005 में आया, सिकरी गांव में उग्रवादियों ने हमारे फुलासराम से एक देवदीप सिंह से हत्या कर दिया। उस समय राज्य की सरकार, बिहार राज्य की सरकार थी, बाद में झारखंड भी सरकार अलग होकर बना। बिहार सरकार ने सिकरी में कोई पुलिस पिकेट नहीं दिया, वो थाना गर्री में यहाँ हत्या हुई, अपहरण हुआ थी। गर्री में कितना बड़ा उग्रवादी कौन सा हत्या हुआ था, हुआ कि नहीं? एक ही घर में 3-4 लोग मारे गए। बेलतू में पिकेट बन गया, उसके बाद गर्री में उस समय थाना नहीं बना। जनता का सुरक्षा रक्षा का ध्यान सरकार ने किया, इस सिकरी में भी थाना बना दिया। काहे के लिए भैया? एनटीपीसी के रक्षा करने के लिए। सिकरी गर्री देवरिया के लोग को रक्षा सुरक्षा ऐसी कोई बात नहीं है। एनटीपीसी का रक्षा होगा और जो एनटीपीसी के खिलाफ बोलेगा उसको झटाझट आपको जेल भेजने का काम करेगा। ये एनटीपीसी कर रहा है। इसलिए आज यहाँ थाना बना रहा है। पहले उसके पहले दाढ़ी कला में थाना बनाया, उसके हिसाब से समझिए कि मतलब सिकरी में बनाया, अब जहाँ जहाँ लगातू में बनाएगा, जहाँ जहाँ मर्जी होगा बनाएगा। इसलिए इस बात को मैं कह रहा हूँ 16 के अनुसार कि आज जिस पर आप लोगों ने भरोसा किया, उसी को विस्थापन का मुआवजा मिलेगा। जिस लोगों ने भरोसा जिस पर किया, इस क्षेत्र के लोग एनटीपीसी के साथ बिक गए। कौन कौन? डाल दिया। यहाँ के सांसद है मनीष जायसवाल। 17 करवाना। क्या अपने अधिकार की बात करेंगे? सांसद मनीष जायसवाल खुलेआम तरीके से एनटीपीसी का जो सेल लोडिंग होता है, रेट्स लोडिंग, उसमें इनका मशीन कारोबार चलता है। देख लीजिए, पाया मीडियम आदमी रख लिया है और उसके मार्फत सारा सामान कोयला लाद रहा है। रेलवे यहाँ नीचे आइए तो दूसरा का जो विधायक था उसका मशीन लगा हुआ है, उसमें हमारे लिए कोई